नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न। 17 प्रस्तावों पर लगी मोहर। उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 को मिली मंजूरी। एसआईआर पर कांग्रेस के सवालों के बीच सीएम धामी का पलटवार। बोले, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, एक से ज्यादा जगह वोट रखने वालों के नाम हटाए जा रहे। हरिद्वार में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बोले, गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों का बिगड़ रहा बजट। एक राष्ट्र एक चुनाव को बताया राजनीतिक स्टंट। नंदा गौरा योजना की राशि नहीं मिलने पर हाईकोर्ट सख्त, मांगा जवाब। कहा, बजट नहीं है तो बंद करने पर करें विचार। भिकियासैंण ब्लॉक प्रमुख के निधन के बाद उपचुनाव में देरी क्यों? और उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश। मसूरी पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड। 7 वर्षीय बच्चे की मौत। एक हफ्ते तक खराब रहेगा मौसम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मोहर लगी। सरकार ने उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को मंजूरी दी है। सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों की राहत वापस ली गई है। उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली है। हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए भूमि दी जाएगी। आबादी सर्वेक्षण नियमावली में शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। रिस्पना किनारे 116 आवासों में रहने वाले मलिन बस्ती के लोगों की 10% राशि सरकार वहन करेगी। उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन 3 चरणों में मिलेगा। अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनेगा। वहीं 1320 मेगावाट पावर प्लांट अडानी पावर को दिया गया है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत अक्टूबर तक पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की कमी होने पर अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। काम पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्री सड़कों की गुणवत्ता का भी निरीक्षण करेंगे। एजेंडा था उत्तराखंड राज्य के नगर निकायों यथा कोटद्वार, चंपावत, टनकपुर, किच्छा, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में एडीबी एवं ईआईबी के माध्यम से वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत सीवरेज एवं पेयजल का कार्य किया जाना है तथा ऋषिकेश शहर के KFW के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत सड़क निर्माण, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन, पेयजल, घाटों का सौंदर्यीकरण, LDC स्क्रीन संबंधी कार्य किए जाने हैं। परियोजनाओं के किए जाने वाले कार्यों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत USSDA में संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए कुल 94 एक्स कैडर स्वीकृति की पदों की स्वीकृति के लिए अनुमोदन मांगा गया था, जिस पर सहमति प्रदान की गई। एक और निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बारिश से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे नगर क्षेत्र की हो, अलग से उन्होंने दिया था। वो जो अगर नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम अपने बजट से करें, अगर उनको बजट की दिक्कत है तो राज्य सरकार से भी उनको बजट दिलवाया जाए और जो शहरी क्षेत्र की सड़कें खराब हैं उनको भी ठीक किया जाए। देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए आज से संस्कृत सप्ताह की शुरुआत हुई है। प्रदेश में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। संस्कृत भाषा और शिक्षा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से संस्कृत सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन 31 अगस्त तक चलेगा। संस्कृत सप्ताह के तहत प्रदेश की 13 संस्कृत ग्राम सभाओं में संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों और विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के महत्व और उपयोगिता से अवगत कराया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। एसआईआर प्रक्रिया में रुद्रपुर में हुए बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में लागू है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है। इस प्रक्रिया में उन्हीं लोगों के नाम कट रहे हैं जो एक से ज्यादा जगहों पर वोटर हैं।
जिनके पास निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दस्तावेज नहीं हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि वोटर लिस्ट में से उन लोगों के नाम भी काटे जा रहे हैं। पूरे भारत में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम किया जा रहा है। अब ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए। कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेना मैं समझता हूँ कि कानून का उल्लंघन है। और वो भी जब सरकारी काम चल रहा हो और सरकारी काम के समय में एसआईआर की प्रक्रिया एक जो है यहाँ पर चुनाव आयोग कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई चल रही है। अगर उसमें कोई ऐसे वोट हैं जो बोगस वोट हैं, फेक वोट हैं, वो रहते ही नहीं हैं या उनका दूसरी जगह कहीं पर वोट में नाम आ गया है, तो यहाँ वोट क्यों होना चाहिए? उसका शुद्धिकरण हो रहा है, तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले देहरादून में मिठाई खरीदना महंगा होने वाला है। चीनी के दाम बढ़ने के साथ ही घी, मेवा, दूध, बेसन और दूसरे कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब मिठाई कारोबार पर भी पड़ने लगा है। देहरादून के बाजार इन दिनों ग्राहकों से गुलजार हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदने पहुंच रही हैं। यहाँ कई रंगों और डिजाइनों की राखियां मिल रही हैं और ग्राहकों के पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। रक्षाबंधन नजदीक होने के कारण दुकानदार अपना स्टॉक खत्म करने के लिए कीमतें कम करके आखिरी समय में बिक्री बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का भी उनके कारोबार पर असर पड़ा है, इसलिए वो ऑनलाइन मिलने वाले डिस्काउंट जैसे ऑफर देकर ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कस्टमर्स की जो डिमांड रहती है आखिरी दिनों में देखते हुए कि अब 50 रुपये हर चीज़ चाहिए कस्टमर को। जो 100 वाली है हमारे पास 150 वाली 120 वाली, हमने सब ऑल ओवर 50 रुपये कर दिया है। कस्टमर भी खुश, हम भी खुश कि ऑल ओवर काम देखा जाए तो काम पहले के दौरान देखा जाए ऑनलाइन से फ़र्क पड़ चुका है मार्केट में। पहले जो काम होता था और अब जो है उसमें बहुत डिफरेंस है। राखी खरीदने आई कई महिलाओं को मिठाइयों की बढ़ती कीमत की चिंता सता रही है। चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद मिठाइयां महंगी हो गई हैं। देखिए, राखियों का मसला तो कुछ नहीं है, बट हमारे लिए मसला है मिठाइयों का। चीनी महंगी है तो ऑब्वियसली मिठाई भी बहुत महंगी होंगी। बहनें तो चक्कर खा के बैठी हैं। राखी तो सस्ती हुई। राखी तो ठीक है, राखी तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, पर मिठाई हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाएगा ना भैया, इसलिए। क्या कर सकते हैं, महंगाई तो वैसे हर चीज़ में ही बढ़ रही है। अब मैं एकदम यह होता है कि लाइक बिजनेस है, अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तो ऑब्वियसली ग्रोथ के लिए और उसके लिए हर चीज़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। मुश्किल है वैसे तो, मतलब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग जैसे मिडिल क्लास है, हम लोग अफोर्ड तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे गरीब लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे। मिठाई बेचने वाले छोटे दुकानदारों का कहना है कि न सिर्फ चीनी बल्कि दूसरी चीजों के दाम बढ़ने से भी उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि त्योहारों के मौसम को देखते हुए कईयों ने कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि ग्राहकों को बनाए रखना जरूरी है और वो कम से कम अभी के लिए अपने मुनाफे में कमी सहने को तैयार हैं। इस समय बाजार का इतना बुरा हाल है कि हर चीज़ों के रेट इतने बढ़े हुए हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दुकानदार की हमारी इतनी मजबूरी है कि हम त्यौहार के ऊपर रेट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो मतलब एक गरीब तबका या मीडियम क्लास तबका है जो त्यौहार मनाना चाहता है, राखी मनाना चाहता है, उसके ऊपर जोड़ना पड़े। चीनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, 20-20 रुपये किलो चीनी तेज़ हो गई है। ड्राई फ्रूट 30% तक तेज़ हो गया है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम उसके बाद भी मिठाई के रेट नहीं बढ़ा सकते। देहरादून स्वीट शॉप एसोसिएशन ने यह भी तय किया है कि उसके सदस्य कुछ लोकप्रिय मिठाइयों जैसे लड्डू और रसगुल्ले के दाम नहीं बढ़ाएंगे, जबकि अन्य मिठाइयों के दाम बुधवार से 8 से 10% तक बढ़ा दिए जाएंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुसार पिछले साल की तुलना में कच्चे सामग्री की लागत 46% बढ़ गई है। करीबन 46% रेट जो है पिछले साल से इस साल में एवरेज रेट जो है 46% का इंक्रीमेंट है, जिसमें गैस है, पिस्ता है, क्योंकि इराक वार होने पे ईरान से पिस्ता नहीं आ रहा, पिस्ते में बहुत तेज़ी है, काजू में तेज़ी है, बादाम में तेज़ी है, गैस में तेज़ी है, चीनी में तेज़ी है। कौन सी ऐसी आइटम है जिसमें तेज़ी नहीं है? देसी घी है, उसमें तेज़ी है। चांदी का वर्क पिछले साल से इस साल में चांदी में बहुत तेज़ी आई है, आपको पता ही है। तो ये सब चीज़ों की तेज़ होने की वजह से हमारा व्यापार का
जो मुनाफा है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही होता जा रहा है और हम लोग बड़े चिंतित हैं कि किस तरीके से हम सर्वाइवल करेंगे। इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त को है। उत्तराखंड की राजधानी के बाजारों में तो खूब चहल पहल है, लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतों ने त्योहार के उत्साह पर कुछ असर जरूर डाला है। फिर भी भाई बहन के रिश्ते का ये त्योहार हर साल की तरह इस बार भी पारंपरिक अंदाज के साथ मनाया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। एसआईआर प्रक्रिया में रुद्रपुर में हुए बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में लागू है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है। इस प्रक्रिया में उन्हीं लोगों के नाम कट रहे हैं जो एक से ज्यादा जगहों पर वोटर हैं, जिनके पास निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दस्तावेज नहीं हैं। सीएम धामी ने कहा कि वोटर लिस्ट में से पूरे भारत में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का जो काम है वो किया जा रहा है। अब ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए। तो अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेना, मैं समझता हूँ कि कानून का उल्लंघन है। और वो भी जब सरकारी काम चल रहा हो और सरकारी काम के समय में एसआईआर की प्रक्रिया एक जो है यहाँ पर चुनाव आयोग कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई चल रही है। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जिला प्रशासन की पहल से सहसपुर में लंबे समय से बंद पड़ी सिलाई यूनिट को दोबारा सक्रिय किया जा रहा है। आधुनिक मशीनों से लैस कॉमन फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वर्ष 2024 में स्थापित इस सिलाई यूनिट की जिम्मेदारी अब आस्था क्लस्टर लेवल फेडरेशन सहसपुर ब्लॉक को सौंपी गई है। केंद्र में करीब 25 से 30 आधुनिक सिलाई मशीनें हैं, जिनके माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देने के साथ उत्पादन और बाजार से जोड़ा जाएगा। महिलाएं यहां पर जूट बैग, स्कूल ड्रेस, कार कवर और बाइक सीट कवर सहित विभिन्न उत्पाद तैयार करेंगी। प्रशासन की ओर से निजी कंपनियों और औद्योगिक क्षेत्रों से बल्क ऑर्डर दिलाने के प्रयास भी किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को नियमित रोजगार और बेहतर आय मिल सके। के तहत हमने सहसपुर ब्लॉक में एक सिलाई यूनिट का स्थापना की थी और उसी सिलाई यूनिट में हमारी जो आस्था क्लस्टर की महिलाएं हैं वो इसमें झंडा बनाने का काम कर रही हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा झंडे बनाए जाते थे, पर क्योंकि अब इनको एक प्रॉपर यूनिट सेटअप करके दिया है तो इस बार इनका बहुत लार्ज स्केल पे झंडा बनाने का योजना है। और इसमें हमारी लगभग 15 से 20 महिलाएं हैं जो इसमें झंडा बनाने का कार्य करेंगी। और हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी हमारा इसमें जो झंडे की आवश्यकता हमको पड़ेगी तो ये भी हम इनके माध्यम से प्रोक्योर करेंगे। और बहुत ही अच्छा मतलब एक इनिशिएटिव भी है और अच्छा कार्य भी इनको मतलब आमदनी में भी इनकी काफ़ी बढ़ोतरी इससे होगी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि एक हमारा सहसपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर था जो एक ट्रेनिंग के तौर पर वहाँ पे कार्य किया जा रहा था, बट हम उसको चाह रहे थे कि उसको एक रेगुलर बेस में एक महिलाओं को इंटीग्रेट करके एक रेगुलर एरिया उसके डेवलप किया जाए। तो उसी क्रम में एक अभिनव पहल के तहत हमने जनपद देहरादून में इसको शुरू करा है। हमने जो सहसपुर की एक CLF को वहाँ पे चयनित करा है और उनको वो रन करने के लिए CFC हमने दिया है। उसके क्रम में वो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगी, जूट बैग के और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाएंगी, चाहे वो स्कूल ड्रेस हो और वो हो, उनके लिए वहाँ पे विभिन्न तरह की जो मशीनें हैं वो उपलब्ध हैं। रॉ मटेरियल हम उपलब्ध करा रहे हैं उनको और एक इसको हम जीवंत कर रहे हैं इस CFC सेंटर को और आगे एक प्रोडक्टिव वे में उसमें चीज़ें बढ़ेंगी। और इसमें हमारी जो लखपति दीदी की पहल है वो भी साकार होगी और हम आशा करते हैं कि इसमें हम मच मोर लखपति दीदियाँ इस जनपद में हम बना पाएंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज़ाद हिंद फौज के शहीद अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की 82वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डोईवाला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। इस दौरान क्षेत्रवासियों और विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, गोरखाली कल्याण समिति के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री अभिषेक शाही, नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, भाजपा नेता पवन सैनी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। सभी ने मेजर दुर्गा मल्ल के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। दुर्गा मल्ल जी का आज भाजपा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पूरे डोईवाला को बहुत बधाई देते हैं। और जो युवा है, जो जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं या किसी बात की परेशानी है, उसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन ये कॉलेज प्रबंधन को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। युवाओं के भविष्य से नहीं खेलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। उसमें हमारा भी बच्चा है, आपका भी बच्चा है, उत्तराखंड का है, तो युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। प्रथम मैं अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल जी को नमन करते हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज उनके 82वां बलिदान दिवस है। इस अवसर पर शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। हमारा तो परम सौभाग्य है और हमारे गर्व भी है कि इस डोईवाला शहर में, इस छोटे शहर में शहीद दुर्गा मल्ल जी का हमारे क्षेत्र में जन्म हुआ। उत्तराखंड देवों की भूमि है और इस उत्तराखंड के अंदर एक छोटा सा कस्बा हमारा डोईवाला शहर, वहाँ इनका जन्म हुआ। हमारा तो सौभाग्य कि हमारी धरती पर ऐसे वीर शहीद का जन्म हुआ। और शहीद दुर्गा मल्ल जी जो कि सुभाष चंद्र बोस की सेना में उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। हमारी खुशनसीबी है कि जो शहीद दुर्गा मल्ल हमारे डोईवाला खत्तों के निवासी थे, जिनका जन्म यहाँ होने से हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और साथ ही हम लोग पूरे डोईवाला क्षेत्र के निवासी, चाहे उसमें छिद्रावाला हो, लच्छीवाला हो, डोईवाला हो, भानीवाला हो, चाहे कुड़का वाला हो, चाहे दूधली हो, हम सब मिलकर आकर हम सच्चे मन से हमारे वीर शहीदों को, उनको सम्मान सहित उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। के मंगलौर में आज मुख्यमंत्री श्रमिक शिक्षण सामग्री योजना के तहत 700 लाभार्थियों को स्वास्थ्य चेकअप के साथ साथ सामग्री किट भी वितरित की गई। इस मौके पर आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे सभी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं लेबर इंस्पेक्टर विपिन कुमार ने बताया कि विभाग की तरफ से इस तरह के कैंप लगातार लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते आज मंगलौर की गुड़ मंडी में भी ये कैंप लगाया गया और लाभार्थियों को मुख्यमंत्री श्रमिक शिक्षण सामग्री योजना के तहत किट्स बांटी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका ये अभियान लगातार जारी रहेगा। एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उन श्रमिकों के टूल की ये सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें स्वच्छता सामग्री है, पोषण सामग्री है और शिक्षण सामग्री है। आज ये 700 जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनको प्रदान किया जा रहा है। तो कितने सर आपके यहाँ श्रमिक कार्ड बन चुके हैं? लगभग 11 से 12 हजार के समथिंग निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से वैध श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को हम ये सामग्री वितरण कर रहे हैं। भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने के कांग्रेस के कथित प्रयासों के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या या फिर ऐसे व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होने देगी जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पूरे उत्तराखंड में और देहरादून में गतिमान है और देखने में ऐसा आ रहा है कि कांग्रेस के जो नेता है कुछ असामाजिक तत्वों को अपने साथ मिलाकर बीएलओ पर और यहाँ तक कि हमारे BLA2 को भी धमकाने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है, अशोभनीय है। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस देवभूमि के निवासी बांग्लादेशियों के वोट, रोहिंग्याओं के वोट, ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश से एक पनाहगाह इस उत्तराखंड को बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के वोट बिल्कुल भी इस उत्तराखंड में शामिल नहीं होने देंगे। और उसी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन माननीय अपने जिलाधिकारी जी को दिया है, जिसमें हमने निवेदन किया है कि यदि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रहेगी तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाली है। भाजपा के कार्यकर्ता और बड़ा आंदोलन करने का भी काम करेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला जज ममता पंत ने शिरकत की। इस दौरान जिला जज ममता पंत ने छात्र छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को साइबर ठगी से बचने के उपाय बताते हुए कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत और बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। जो हमने आजकल देखा है, पॉक्सो के क्राइम और साइबर के ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं, तो हमने सोचा बच्चों को पॉक्सो के कानून के संबंध में और साइबर सिक्योरिटी की वो कैसे बचाव कर सकते हैं, उसके संबंध में हमने सारे बच्चों को आज कानूनी जानकारी दी ताकि वो लोग जागरूक हो और कोई भी आगे अगर साइबर फ्रॉड हो तो उसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतें। बच्चों को बताया कि 1930 चाइल्ड लाइन में इस संबंध में पॉक्सो के संबंध में कोई भी कानून, हमने देखा है कि कई बार बच्चे आगे बढ़कर नहीं आते हैं। मेरे हिसाब से क्राइम को अगर पहले स्टेप में ही अगर रोक दिया जाए तो बड़ा अपराध होने से बच सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में चमोली जिले में छात्राओं को केंद्र सरकार की नंदा गौरा योजना का लाभ न दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। नंदा गौरा योजना का लाभ न दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत करवाया गया कि जिन छात्राओं को नंदा गौरा कन्या धन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उनके लिए बजट आवंटन की प्रक्रिया गतिमान है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से छूटे हुए बच्चों को जल्द से जल्द योजना का लाभ देने के निर्देश जारी किए। मैंने आज ममता नेगी जी के प्रकरण में जो नंदा गौरा योजना के तहत जो छूटे हैं बच्चे 2022-23 में जनपद चमोली में, उनके संदर्भ में जो रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सरकार की तरफ से एक पत्र माननीय न्यायालय के सम्मुख दिखाया गया, जिसमें ये बताया गया कि जो 2026-27 का बजट है 220 करोड़ रुपए का, उसमें से जो छूटे हुए लाभार्थी हैं जनपद चमोली के, उनके लिए बजट आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। तो इसी में माननीय उच्च न्यायालय ने आज सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है कि जल्द से जल्द उन बच्चों को, लाभार्थी बच्चों को वो रकम जल्द से जल्द दी जाए। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। धामी कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न, 17 प्रस्तावों पर लगी मोहर। उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 को मिली मंजूरी। एसआईआर पर कांग्रेस के सवालों के बीच सीएम धामी का पलटवार, बोले वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, एक से ज्यादा जगह वोट रखने वालों के नाम हटाए जा रहे। हरिद्वार में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बोले गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों का बिगड़ रहा बजट। एक राष्ट्र एक चुनाव को बताया राजनीतिक स्टंट। नंदा गौरा योजना की राशि नहीं मिलने पर हाईकोर्ट सख्त, मांगा जवाब, कहा बजट नहीं है तो बंद करने पर करें विचार। भिकियासैण ब्लॉक प्रमुख के निधन के बाद उपचुनाव में देरी क्यों? और उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश, मसूरी पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड, 7 वर्षीय बच्चे की मौत, 1 हफ्ते तक खराब रहेगा मौसम। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।